25 मई 2020 हांगकांग के लोग प्रपोज नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल एंथम बिल के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। हांगकांग के लोग चिंतित हैं कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी उनके फंडामेंटल फ्रीडम्स और फंडामेंटल राइट्स को छीन सकती है। बट वेट, चाइना में तो हमने सुना था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन और प्रेस है ही नहीं। हांगकांग चीन का ही पार्ट है ना। सिचुएशन को क्लियरली समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 1800s में ब्रिटिश ने ट्रेड बढ़ाने के लिए चीन के साथ कई युद्ध किए थे। इन युद्धों का एक रिजल्ट ये आया कि चाइना ने हांगकांग को ब्रिटिश को लीज पर दे दिया। 1898 में ये लीज आखिरी बार 99 इयर्स के लिए बढ़ा दी गई। ब्रिटिश शासन में भारत के साथ जो हुआ उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट हांगकांग में हुआ। हांगकांग एक एम्प्टी रॉकी आइलैंड से दुनिया का फाइनेंशियल हब बन गया। हांगकांग में डेमोक्रेटिक रूल था, जबकि मेनलैंड चाइना में एक कम्युनिस्ट पार्टी का रूल। हांगकांग के सिटीजन्स को डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स और राइट्स मिले, अनलाइक सिटीजन्स ऑफ मेनलैंड चाइना। 1997 में लीज की अवधि समाप्त हो गई। ब्रिटिश ने हांगकांग को चीन को वापस सौंप दिया। We shall not forget you, and we shall watch with the closest interest as you embark on this new era of your remarkable history. उनमें ये एग्रीमेंट हुआ कि हांगकांग का वे ऑफ लाइफ चेंज नहीं होगा। हांगकांग का लीगल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम और सबसे इंपॉर्टेंट हांगकांग के लोगों के फंडामेंटल फ्रीडम्स बनी रहेंगी। लेकिन इस अरेंजमेंट की एक्सपायरी डेट भी थी 2047। उसके बाद एग्जैक्टली क्या होगा इस एग्रीमेंट में कोई जिक्र नहीं है। पर एग्रीमेंट एक्सपायर होने के बाद चाइना के ऊपर हांगकांग की ऑटोनॉमी बनाए रखने के लिए कोई इंटरनेशनल लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होगा। इसका मतलब है कि हांगकांग के लोगों को 50 साल दिए गए थे चाइनीज सोसाइटी और सिस्टम में खुद को एडजस्ट करने के लिए। इसे वन कंट्री टू सिस्टम्स मॉडल कहा गया। चाइना ने कुछ सालों तक इस एग्रीमेंट को रेस्पेक्ट किया, लेकिन चीन 2047 तक इंतजार नहीं करना चाहता। चाइना धीरे धीरे हांगकांग पर अपना इन्फ्लुएंस और अपनी अथॉरिटी बढ़ा रहा है। चाइना हांगकांग के एजुकेशन सिस्टम, मीडिया, एडमिनिस्ट्रेशन में पूरा दखल अंदाज करने की कोशिश करता है। चाइना बार बार ऐसे कानूनों पर जोर देता है जिनसे हांगकांग के लोगों के राइट्स और फ्रीडम्स पर रोक लगाई जा सके। 2014 में चाइनीज सरकार ने हांगकांग के चुनावों को कंट्रोल करने के लिए एक नया सिस्टम निकाला। इससे हांगकांग के लोगों में व्यापक आक्रोश फैल गया, क्योंकि चीन उनके स्वतंत्र और निष्पक्ष डेमोक्रेटिक इलेक्शन प्रोसेस में इंटरफेयर कर रहा था, ताकि चाइना के पसंद का हेड ऑफ गवर्नमेंट चुना जा सके। लाखों हांगकांगर्स ने प्रोटेस्ट किया, विशेष रूप से स्टूडेंट्स ने विरोध किया। विरोध लगभग 77 दिनों तक चला। हांगकांग की लड़ाई, पर्टिकुलरली हांगकांग की यंग जनरेशन लड़ रही थी, क्योंकि आने वाले समय में इनकी लाइफ, इनका लाइफस्टाइल, इनके अधिकार दांव पर थे। पेपर स्प्रे से बचने के लिए मूवमेंट में छतरियों का इस्तेमाल किया गया, जिससे इस आंदोलन को अम्ब्रेला मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इस मूवमेंट से भी नतीजे नहीं बदले। चाइनीज सरकार अपने नापाक इरादों से पीछे नहीं हटी। 2019 में हांगकांग सरकार एक नया एक्सट्रेडिशन बिल लेके आई, जिसे हांगकांग से क्रिमिनल सस्पेक्ट्स और क्रिमिनल ऑफेंडर्स को मेनलैंड चाइना और ताइवान में एक्स्ट्राडाइट किया जा सकेगा। चाइना इस लॉ का इस्तेमाल करके प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट को चाइना में एक्स्ट्राडाइट कर सकता था। जून 2019 में हांगकांग में लाखों लोगों ने बिल का विरोध किया और यूनिवर्सल सफरेज की मांग की। दरअसल हांगकांग की लेजिस्लेटिव काउंसिल में हांगकांग के लोग टोटल 70 में से केवल 40 सीटों के लिए वोट करते हैं। बाकी सीट्स बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए रिजर्व्ड हैं। इस सिस्टम से लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रो चाइना लीडर्स की मेजॉरिटी बनी रहती है और प्रो डेमोक्रेसी लीडर्स की माइनॉरिटी। एक्स्ट्रेडिशन बिल वापस लेने के बाद भी विरोध जारी रहा, क्योंकि बाकी मांगों को स्वीकार नहीं किया गया था। 2019 दिसंबर तक विरोध प्रदर्शन जारी रहा, जो फाइनली चाइना में कोरोना वायरस एपिडेमिक के कारण एंड हुआ।
कम्युनिस्ट पार्टी ने एक सिक्योरिटी बिल का प्रस्ताव रखा है जो चीन की पार्लियामेंट में पास होना पक्का माना जा रहा है। एज पर इनिशियल ड्राफ्ट ये लॉ सेसेशन, सेडिशन, सबवर्जन और फॉरेन इंटरफेरेंस को हांगकांग में बैन कर देगा। इसका मतलब किसी भी प्रकार की डिसेंट या डिसेंट से उत्पन्न होने वाली एक्टिविटी को रोकने के लिए सीसीपी सरकार इस लॉ का इस्तेमाल कर सकती है। इस कानून से स्वतंत्रता मांगने से लेकर अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मांगने या चाइनीज सरकार के खिलाफ कोई भी विरोध करने तक सब कुछ बैन हो सकता है। इसे बीजिंग ओपनली अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस और इंटेलिजेंस एजेंसीज भी हांगकांग में रख पाएगा, जो वो अभी तक नहीं कर सकता था। हांगकांगर्स हर साल 4 जून को तिनानमेन स्क्वायर मैसेकर के विक्टिम्स को याद करने के लिए एक विजिल आयोजित करते हैं। दरअसल अप्रैल 1989 में बीजिंग के तिनानमेन स्क्वायर पर लाखों चाइनीज लोग डेमोक्रेसी की मांग करने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। तीन जून को चाइनीज मिलिट्री ने टैंक्स और असॉल्ट राइफल्स के इस्तेमाल से हजारों निहत्थे निर्दोषियों को ब्रूटली जान से मार दिया। आपने इस मोमेंट की शायद ये वीडियो या इमेज कभी ना कभी जरूर देखी होगी, जिसमें ये आदमी जान की परवाह ना करते हुए ब्रेवली अकेला टैंक्स को रोकने की कोशिश कर रहा है। इस इमेज को और इस मूवमेंट को मेनलैंड चाइना के हर रिकॉर्ड से डिलीट कर दिया गया है। इस नरसंहार के साथ मेनलैंड चाइना में डेमोक्रेसी मूवमेंट भी हमेशा के लिए खत्म हो गई। इस इवेंट को याद करने पर भी मेनलैंड चाइना में बैन है और इस बिल से हो सकता है कि हांगकांग में भी इस पर बैन लगा दिया जाए। 2020 में 30 साल में पहली बार 4 जून को होने वाले इस विजिल को कोरोना वायरस की आड़ लेकर हांगकांग में बैन कर दिया गया है। बैन को डिफाई करते हुए हजारों लोगों ने विजिल में हिस्सा लिया। हो सकता है कि उनका आखिरी विजिल था। 2003 में हांगकांग गवर्नमेंट ने इसी तरीके का एक राष्ट्रीय सुरक्षा कानून प्रपोज किया था, जिसे लगभग 5 लाख लोगों द्वारा विरोध किए जाने पर वापस ले लिया गया। 4 जून 2020 को हांगकांग में एक और कानून विरोध के बावजूद पास कर दिया गया है, जिससे चाइनीज नेशनल एंथम का अनादर करना क्रिमिनल ऑफेंस बन गया है। हांगकांग में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी तक ये पुराने प्रोटेस्ट्स जितने बड़े नहीं हुए हैं, शायद कोविड-19 महामारी के कारण। इस पेंडेमिक में जब वेस्टर्न कंट्रीज अपने अपने देशों को संभालने में व्यस्त हैं, सीसीपी को हांगकांग की स्वतंत्रता को कम करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है। चाइना यूएन में रजिस्टर्ड ब्रिटिश के साथ हुई एग्रीमेंट को वायलेट करने के लिए तैयार है। इससे पता चलता है कि चीन को किसी की परवाह नहीं है। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने इस कदम की निंदा की है। यूएस ने हांगकांग को ट्रेड के लिए स्पेशल स्टेटस दिया हुआ है, जो अब वो रद्द कर देगा। इससे हांगकांग को बिलियंस का नुकसान हो सकता है। The United States will also take necessary steps to sanction PRC and Hong Kong officials directly or indirectly involved. अगर चाइना सिक्योरिटी लॉ इम्प्लीमेंट करता है तो ब्रिटेन 3 मिलियन हांगकांगर्स को लॉन्ग टर्म वर्क वीजास देगा, जिससे उनके लिए ब्रिटेन की सिटीजनशिप का रास्ता भी खुल जाएगा। अभी तक जो दिख रहा है, चाइना को किसी चीज से फर्क नहीं पड़ रहा। The authoritarian power is snatching away the democracy of Hong Kong. अभी तक हांगकांग के लोग इस लड़ाई को more or less अकेले ही लड़ रहे हैं, लेकिन चाइना की ब्रूटल फोर्स के आगे उनका जीतना मुश्किल लगता है। मुझे लगता है कि दुनिया की सभी डेमोक्रेटिक कंट्रीज को एकजुट होकर हांगकांग का साथ देना चाहिए। आपको क्या लगता है, चाइना की इस बढ़ती पावर और बढ़ते एग्रेशन को कैसे रोका जा सकता है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा।
वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इसी से मेहनत करने की मोटिवेशन मिलती है। एटलीस्ट अपने एक दोस्त के साथ शेयर भी कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट द रियल पिक्चर देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।